पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता रहा, भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए। बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक मैंने जो खबर देखी या मैंने थोड़ी रिसर्च की, ये इंडिया में बंद हो चुकी हैं इस तरह की 70 वगैरह बाइक। यहाँ पाकिस्तान में आज इसकी क्या कीमत है? इसमें तकरीबन कम से कम 2 लाख रुपए कीमत है। 2 लाख रुपए की ये बाइक, और 2 लाख में उधर मेरे ख्याल से एक अच्छी जो सी है ना स्पोर्ट बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक या बेहतरीन आप सेल्फ स्टार्ट बाइक जो है वो 2 लाख में आपको 2 लाख से भी कम कीमत में मिल जाती है। पाकिस्तान को ये चुनौती दी है कि आप जो कराची के समुंदर से इंडिया के जो समुंदर है, मुंबई वगैरह मालाबार की पट्टी, यहाँ पे जो ड्रग स्मगलिंग और वेपन स्मगलिंग कर रहे हैं, इसको आप बंद करें, नहीं तो आपका जो है ये नेवल ब्लॉकेड किया जाए। यूज कर रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल उम्मीद ना रखें, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हकीकत बता रहा हूँ और हकीकत अक्सर कड़वी होती है। आप सुने। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये काफी अरसे, ये आज से नहीं है, पिछले 30 साल से हम कर्ज के ऊपर चल रहे हैं। इस वक्त 60,000 अरब 60,000 बिलियन रुपीज का कर्जा हो गया। अपनी इंटेलिजेंस भी करता रहेगा, सर्वेलेंस भी करता रहेगा, अपने मिलिट्री सिस्टम भी खरीदता रहेगा, उनके पास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी आते रहेंगे, और हम जो है वो बैठे रहेंगे। आता हूँ पाकिस्तान का कि जब पब्लिक प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसकी डिटेल ही नहीं आती बाहर, कि आज तक यही नहीं पता चला कि सीपेक का फाइनेंशियल मॉडल क्या था। जैसे इंडिया ने सुपर हाई स्पीड ट्रेन चलवाई, तो उन्होंने कहा कि ये जापान हेल्प करेगा, जापान ने कहा हम हेल्प करेंगे आपकी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है? तो ये जो है रूस से तेल लेने की वजह से अगर आपको गलतफहमी हो गई हो कि रूस से तेल लेके तो कोई मुल्क इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत किस्म की एक इंतहाई मिसअंडरस्टैंडिंग है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, लंबे समय से अटकी पड़ी भारत और अमेरिका की डील आखिर फाइनल हो गई। भारत आने वाले दिनों में अमेरिका से 30 ड्रोन लेने वाला है, जिसकी खबर बाहर आते ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान को डर है कि ये ड्रोन उसके खिलाफ न इस्तेमाल हो जाए। हालांकि भारत का कहना है कि ये ड्रोन चीन के खिलाफ काम में आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तो बेचारा भारत की ऐसी डील की खबर सुन के कांपा जा रहा है। अब पाकिस्तान की औकात तो खुद कुछ खरीदने की नहीं है अमेरिका से। उसे तो जब भी कोई हथियार मिला है वो भीख में ही मिला है, चाहे चीन से मिले या अमेरिका से मिले। बेचारा हर बार बस खींच कर रह जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है, और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है, और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज। इंडियन मिलिट्री जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, ये सारी अगर वेपन उनको मिल जाता है तो आप देख लें कि ये किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसमें ये देख लें कि इसमें एक तो बड़ा काम, इस प्रोसेस को बड़ा स्पीड अप किया जा रहा है। मोदी साहब जा रहे हैं, और ये जो जितनी भी 2+2 डील्स डिस्कशंस होती रही हैं, उसमें ये डिस्कशन हुई थी पहले, और कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में ये हुए हैं। इससे पहले आपको पता है इंडिया इजराइल से रेंट पे भी ड्रोन्स लिए हैं उसने। और ये जो MQ-9B है सबसे ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना एडवांस लाइन है, और हर तरह के वेदर में ये परफॉर्म करता है। अगर इंडिया को ये मिलता है, और जो कि मिल जाना है, ज़ारी बात है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। 50,000 फुट जहाज़ जो है वो आपको पता है 40,000 फुट पे जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करें तो वो ऊपर लिखा होता है 35,000 38,000 फुट पे जहाज़ जा रहा होता है, तो ये उससे भी ऊपर 10,000 फुट है, ठीक है जी। और कुछ 27 घंटे ये इकट्ठा चल सकता है।
$3 अरब इंडिया लगा रहा है। और इसमें से को मेरा ख्याल 15 एक ड्रोन जो है नेवी के लिए हैं, 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए। सो इससे मुराद ये है कि इंडिया जो रिसेंटली इंडिया ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडियन ओशन में भेजे, उससे तो ये पता चलता है कि इंडिया बेसिकली सारे का सारा जो फोकस है वो इंडिया इज इमर्जिंग एज ए मैरीटाइम पावर। ठीक है जी। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये जो 22 जून का मोदी साहब का दौरा हो रहा है उसमें ये होगा। पाकिस्तान इस हवाले से एक है, हमें ज़ाहिर बात है टेंशन होगी पाकिस्तान के मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में कि भाई वेयर डू वी स्टैंड। मैं पहले आपको बताया कि एक वक्त था कि इंडिया अमेरिकन जब भी कोई चीज़ इंडिया को देते थे तो पाकिस्तान पूछता था, या पाकिस्तान को मिलती थी तो इंडिया पूछता था पाया नहीं की करें रहे हो। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हम पूछ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया और अमेरिका इतना दे हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, और कि हम बात ही नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है। और इसमें ये जो ड्रोन्स हैं इसको ऑलरेडी आप देखें ना, एक वक्त है कि अमेरिका ये ड्रोन्स और मुल्कों को देता है, लेकिन अभी जापान, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन जो है उन्होंने भी ये कर रहे हैं, ड्रोन खरीदे। तो आप इससे इमेजिन आपको लग जाना चाहिए कि इंडिया के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर और सारा कुछ है दैट इज़ एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और अब मज़े की बात बताऊँ, अगर आप किसी इंडियन से बात करें और पूछें कि ये जो आप इतनी मिलिट्री कर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? तो चाइना के लिए कर रहे हो। पाकिस्तान का बोलो, नहीं 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 पाकिस्तान की तो है ही कोई नहीं, वो नहीं 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 वो तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है? घर में बात करते हैं 2 फ्रंट वॉरफेयर की, जब पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो नहीं नहीं वो तो हम तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये तो चाइना के लिए, 100% पाकिस्तान के लिए। लेकिन जी पहली बात यह है कि ये जो मिथ है, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस के पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, ये बिल्कुल जो है वो गलत किस्म का एक ख्याल है, एक तस्वर है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली एक डिपेंडेंट मुल्क रहा है हिस्ट्री के पूरे दौर में, अपनी पूरी 70 साल तारीख में। अपने पहले जो है वो 40-50 साल तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्लाइंट स्टेट के तौर पे सरवाइव किया है, जहां उनकी लाइफ लाइन, उनकी इकोनॉमी और उनकी इवन जो वजूद है, जो एग्जिस्टेंस है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे डिपेंड करता था, जिसके सबूत के तौर पे आपके सारी जो है वो हिस्ट्री मौजूद है, जितने आपके यूनाइटेड स्टेट के साथ मायदे थे और उसके जवाब में जो आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इमदाद ली। दुनिया में इसराइल और मिस्र के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है जिसने अमेरिका से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो डॉलर लिए। तो जब आप एक दुनिया के एक ऐसे मुल्क को जो दुनिया को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेट करता है और उसको डिक्टेट करता है, आप उसकी क्लाइंट स्टेट हैं और आप उसके पहले 3 जो है